हर हर महादेव दोस्तों पूरे भारत में भोले भंडारी यानी भगवान शिव के अनेक मंदिर हैं, जिनमें से कुछ के बारे में तो हम सभी जानते हैं, परंतु ऐसे रहस्यमयी मंदिर हैं जिनके बारे में अधिकतर लोग नहीं जानते होंगे। लेकिन हम सबके बीच भगवान शिव के ऐसे चमत्कारिक मंदिर हैं जिनके बारे में आपको जानना जरूरी है। इन मंदिरों के बारे में कहा जाता है कि भगवान शिव यहाँ सबकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। कई मंदिर अपनी उत्पत्ति को लेकर रहस्यमय हैं, तो कई मंदिर अपने चमत्कार और जगह को लेकर रहस्यमय हैं। ये वो मंदिर है जिनके बारे में आप जानकर चौंक जाएंगे। तो आइए जानते हैं। स्तंभेश्वर महादेव मंदिर गुजरात में बड़ोदरा से 85 किलोमीटर दूर अरब सागर के केम्बे तट पर स्थित है। इस मंदिर को लगभग 150 साल पहले खोजा गया था। स्तंभेश्वर महादेव मंदिर का वर्णन शिव महापुराण की रुद्र संहिता में किया गया है। इस मंदिर के अंदर जो शिवलिंग है वो 4 फुट ऊंचा और 2 फुट व्यास वाला है। ये मंदिर इसलिए रहस्यात्मक है कि ये मंदिर दिन में 2 बार पल भर के लिए गायब हो जाता है, कुछ ही क्षणों बाद फिर से दिखने लगता है। इस मंदिर का दर्शन भक्त तभी कर सकते हैं जब समुद्र की लहरें बहुत कम हो। वहां जाने वाले सभी भक्तों को एक विशेष पर्ची दी जाती है, जिसमें वहां के दर्शन से लेकर सावधानी तक सभी प्रकार की सूचनाएं लिखी होती हैं। इस मंदिर को लेकर एक पौराणिक कथा भी है। जब कार्तिकेय जी ने ताड़कासुर का वध किया और उन्हें ज्ञात हुआ कि ताड़कासुर शिव जी का अन्य भक्त था, तो उन्हें बहुत दुख हुआ। तब ब्रह्मा जी ने कार्तिकेय को कहा कि जिस स्थान पर तुमने ताड़कासुर का वध किया है, उस स्थान पर भगवान भोलेनाथ का मंदिर बना दो। तब भगवान कार्तिकेय ने अपना दुख दूर करने के लिए ताड़कासुर के स्मरण में स्तंभेश्वर शिवलिंग की स्थापना की थी। निष्कलंक महादेव मंदिर, इसके नाम से ही पता चलता है कि ये मंदिर सभी पापों को धोने वाला मंदिर है। ये मंदिर गुजरात के भावनगर में कोलियक तट से 3 किलोमीटर अंदर अरब सागर में स्थित है। प्रतिदिन अरब सागर की लहरें यहाँ के शिवलिंग का जल अभिषेक करती हैं। इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि ये मंदिर महाभारत कालीन है। जब युद्ध के बाद पांडवों को अपने ही कुल के लोगों को मारने का पछतावा था और वे इस पाप से छुटकारा पाना चाहते थे, तब वे श्री कृष्ण के पास गए। श्री कृष्ण ने उन्हें एक काली गाय और एक काला झंडा दिया और कहा कि तुम ये झंडा लेकर गाय के पीछे पीछे चलना। जब झंडा और गाय दोनों सफ़ेद हो जाए तो समझना कि पाप से छुटकारा मिल गया। जहाँ पर यह चमत्कार हो वहीं पर शिवजी की तपस्या करना। कई दिनों तक चलने के बाद पांडव इस समुद्र के पास पहुँचे। तब झंडा और गाय दोनों सफ़ेद हो गए। तब उन्होंने वहाँ तपस्या की और भगवान शिवजी को प्रसन्न किया। 5 पांडवों को शिवजी ने लिंग रूप में अलग अलग दर्शन दिए। वही 5 शिवलिंग आज तक यहाँ विद्यमान हैं। पांडवों ने यहाँ अपने पापों से मुक्ति पाई थी, इसलिए इसे निष्कलंक महादेव मंदिर कहते हैं। अचलेश्वर महादेव मंदिर, इस नाम से पूरे भारत देश में बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं, लेकिन प्रमुख मंदिर राजस्थान के धौलपुर में स्थित है। इस मंदिर की सबसे बड़ी और हैरान कर देने वाली बात यह है कि इस मंदिर में स्थित शिवलिंग एक दिन में 3 बार अपना रंग बदलता है। सुबह शिवलिंग का रंग लाल और दोपहर में केसरिया और शाम ढलते ढलते इसका रंग सांवला हो जाता है। अचलेश्वर शिवलिंग की एक और विशेषता है, इस शिवलिंग के छोर को आज तक कोई नहीं जान पाया कि ये कितना बड़ा है। बहुत बार शिवलिंग के छोर को जानने के लिए खुदाई भी की गई, लेकिन इसका पता न चल सका। लक्ष्मेश्वर महादेव मंदिर या लक्ष्मणेश्वर महादेव मंदिर, इस मंदिर की स्थापना भगवान श्री राम ने खर और दूषण के वध के पश्चात लक्ष्मण जी के कहने पर की थी। इस शिवलिंग की विशेषता यह है कि इस शिवलिंग में 1 लाख छिद्र हैं, इसलिए इसे लक्षलिंग भी कहा जाता है। कहते हैं कि 1 लाख छिद्रों में से एक छिद्र ऐसा भी है जो कि पतालगामी है, अर्थात पताल लोक तक जाता है, क्योंकि उसमें जितना भी पानी डाला जाए वो सब उसमें समा जाता है। और एक छिद्र ऐसा है जिसमें जल हमेशा भरा रहता है, जिसे अक्षय कुंड कहते हैं। ये मंदिर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से 120 किलोमीटर दूरी पर बसे खरोद नगर में स्थित है। इसे छत्तीसगढ़ की काशी माना जाता है। बिजली महादेव मंदिर, ये मंदिर हिमाचल के कुल्लू में स्थित है। महादेव के इस अनोखे मंदिर का नाम बिजली महादेव मंदिर है। स्थानीय लोग इसे मक्खन महादेव भी कहते हैं। शिवजी का ये अनोखा मंदिर ब्यास और पार्वती नदी के पास एक पहाड़ पर स्थित है।
इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ पर हर 12 साल में एक बार शिवलिंग पर आकाशीय बिजली गिरती है, जिसकी वजह से शिवलिंग चकनाचूर हो जाता है। लेकिन मंदिर के पुजारी जब शिवलिंग को मक्खन से जोड़ते हैं तो ये फिर से अपने पुराने स्वरूप में आ जाता है। इस मंदिर से जुड़ी एक पौराणिक कथा में बताया गया है कि इस मंदिर में कुलांत नाम का एक दैत्य रहा करता था, जो अजगर के समान था। एक बार उसने सारे जीवों को मारने के लिए ब्यास नदी का पानी रोक दिया। जब ये बात महादेव को पता चली तो उन्होंने अपने त्रिशूल से कुलांत का सिर काट कर उसका वध कर दिया। कहा जाता है कि दैत्य का विशालकाय शरीर पहाड़ में बदल गया। भगवान शिव ने कुलांत का वध करने के बाद इंद्र को आदेश दिया कि वो हर 12 साल में वहां बिजली गिराए। ऐसा करने के लिए भगवान शिव ने इसलिए कहा कि जिससे जन धन की हानि न हो। भगवान भोलेनाथ खुद पर बिजली के झटके को सहन कर अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। भोजेश्वर महादेव मंदिर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 32 किलोमीटर दूर रायसेन जिले में भोजपुर की पहाड़ी पर स्थित है। यहाँ का शिवलिंग अद्भुत और विशाल है। ये विश्व का सबसे बड़ा प्राचीन शिवलिंग माना जाता है। ये मंदिर भोजपुर शिव मंदिर या भोजेश्वर मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। इस प्राचीन शिव मंदिर का निर्माण परमार वंश के प्रसिद्ध राजा भोज द्वारा 1010 ईसा से 1055 ईसा के बीच किया गया था। चिकने लाल बलुआ पाषाण के बने शिवलिंग को एक ही पत्थर से बनाया गया है। कहते हैं कि यहाँ पहले साधुओं के एक समूह ने गहन तपस्या की थी। गढ़मुक्तेश्वर स्थित प्राचीन गंगा मंदिर गढ़मुक्तेश्वर स्थित प्राचीन गंगा मंदिर का भी रहस्य आज तक कोई नहीं समझ पाया है। मंदिर में स्थापित शिवलिंग पर प्रत्येक वर्ष एक अंकुर उभरता है, जिसके फूटने पर भगवान शिव और अन्य देवी देवताओं की आकृतियां निकलती हैं। इस विषय पर काफी रिसर्च वर्क भी हुआ, लेकिन शिवलिंग पर अंकुर का रहस्य आज तक कोई नहीं समझ पाया है। यही नहीं, मंदिर की सीढ़ियों पर अगर कोई पत्थर फेंका जाए तो जल के अंदर पत्थर मारने जैसी आवाज सुनाई पड़ती है। ऐसा महसूस होता है कि जैसे गंगा जी मंदिर की सीढ़ियों को छूकर गुजर रही हो। ये किस वजह से होता है ये भी आज तक कोई नहीं जान पाया है। ये मंदिर उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में स्थित है। दोस्तों, टिटलागढ़ उड़ीसा का सबसे गर्म क्षेत्र माना जाता है। इसी जगह पर एक कुमड़ा पहाड़ है जिस पर स्थापित है यह अनोखा शिव मंदिर। पथरीली चट्टानों के चलते यहाँ पर प्रचंड गर्मी होती है, लेकिन मंदिर में गर्मी के मौसम का कोई असर नहीं होता है। यहाँ एसी से भी ज्यादा ठंड होती है। हैरानी का विषय यह है कि यहाँ प्रचंड गर्मी के चलते मंदिर के परिसर के बाहर भक्तों के लिए 5 मिनट खड़ा होना भी दुश्वार होता है, लेकिन मंदिर के अंदर कदम रखते ही एसी से भी ज्यादा ठंडी हवाओं का एहसास होने लगता है। हालांकि ये वातावरण केवल मंदिर परिसर तक ही रहता है। बाहर आते ही प्रचंड गर्मी परेशान करने लगती है। इसके पीछे का रहस्य आज तक कोई नहीं जान पाया। दोस्तों, तमिलनाडु में 12वीं सदी में चोल राजाओं ने ऐरावतेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। बता दें कि ये बेहद ही अद्भुत मंदिर है। यहाँ की सीढ़ियों पर संगीत गूंजता है। इस मंदिर को बेहद खास वास्तु शैली से बनाया गया है। मंदिर की खास बात है यहाँ की 3 सीढ़ियाँ, जिन पर जरा सा भी तेज पैर रखने पर संगीत की अलग अलग ध्वनि सुनाई देने लगती है। लेकिन इस संगीत के पीछे क्या रहस्य है, इस पर से पर्दा नहीं उठ पाया है। ये मंदिर भोलेनाथ को समर्पित है। मंदिर की स्थापना को लेकर स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार यहाँ देवताओं के राजा इंद्र के सफेद हाथी ऐरावत ने शिवजी की पूजा की थी। इस वजह से इस मंदिर का नाम ऐरावतेश्वर मंदिर हो गया। यह भी उल्लेख मिलता है कि मृत्यु के राजा यम, जो कि एक ऋषि द्वारा श्रापित थे और शरीर की जलन से शापित थे, इसके बाद वो इसी मंदिर में आए, परिसर में बने पवित्र जल में स्नान कर भोलेनाथ की पूजा की। इसके बाद वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए। यही वजह है कि मंदिर में यम की छवि भी अंकित है। बंकर माऊ उन्नाव नगर के दक्षिण काटरा बिलोरा मार्ग पर स्थित है। बोधेश्वर महादेव मंदिर की अद्भुत कथा है। कथा मिलती है कि नेवल के राजा को पंचमुखी शिवलिंग, नंदी और नवग्रह स्थापित करने का बोध स्वयं महादेव ने करवाया था। इसी के चलते मंदिर का नाम भी बोधेश्वर महादेव मंदिर पड़ा। कहा जाता है कि जब राजा रथ पर शिव, नंदी और नवग्रह को लेकर आ रहे थे, तभी वह राजधानी में प्रवेश करते ही भूमि में धंसने लगा। इसके बाद तमाम प्रयास किए गए, लेकिन रथ नहीं निकल सका। फिर राजा ने उसी स्थान पर सभी प्रतिमाओं की स्थापना कर दी। तभी से ही भक्त बोधेश्वर महादेव मंदिर में असाध बीमारियों की अर्जियां लगाने पहुंचने लगे। कहा जाता है कि शिवलिंग के सच्चे मन से
स्पर्श मात्र से ही भक्तों की बीमारियां दूर हो जाती हैं। यही नहीं, भोले के पंचमुखी शिवलिंग मंदिर में अर्धरात्रि में दर्जनों सांप पंचमुखी शिवलिंग को स्पर्श करने आते हैं, फिर वापस जंगल में ही लौट जाते हैं। कहा जाता है कि आज तक इन सांपों ने किसी भी स्थानीय नागरिक को कोई क्षति नहीं पहुंचाई है, वो केवल शिवलिंग को स्पर्श करके वापस लौट जाते हैं। तमिलनाडु में बसा बृहदेश्वर महादेव मंदिर भी अद्भुत है। यहाँ स्थापित शिवलिंग का निर्माण एक ही पत्थर से किया गया है। इस मंदिर का आर्किटेक्चर बेहद शानदार है। यहाँ लाइट बंद होने के बाद भी भक्त शिवलिंग के दर्शन कर सकते हैं। इसके पीछे का कारण यह है कि यहाँ पर सूर्य की रोशनी सीधे नंदी बाबा पर पड़ती है, उसका रिफ्लेक्शन सीधे शिवलिंग पर पड़ता है और इस तरह से शिवलिंग साफ साफ नजर आता है। आपको बता दें कि इस मंदिर में प्रवेश द्वार पर ही बाबा नंदी स्थापित हैं। उनकी मूर्ति भी एक ही पत्थर से निर्मित है। छत्तीसगढ़ के मरोद गांव में भोलेनाथ का एक अनोखा मंदिर स्थित है। इस मंदिर का नाम भूतेश्वर मंदिर है। मंदिर में स्थापित शिवलिंग का आकार हर दिन 6 से 8 इंच बढ़ता है। इस शिवलिंग में प्रकृति प्रदत्त जल लहरी भी दिखाई देती है, जो धीरे धीरे जमीन के ऊपर आती जा रही है। यही स्थान भूतेश्वर नाथ भकुरा महादेव के नाम से जाना जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि भगवान शंकर पार्वती ऋषि मुनियों के आश्रमों में भ्रमण करने आए थे, वे तभी यहाँ पर शिवलिंग के रूप में स्थापित हो गए। पुराणों में भी इस भूतेश्वर नाथ शिवलिंग का नाम लिया जाता है, जहाँ इसे भकुरा महादेव के नाम से जाना जाता है। शिवजी के इस अद्भुत शिवलिंग को देखने के लिए यूं तो यहाँ हमेशा ही मेला लगा रहता है, लेकिन सावन के महीने में लंबी कतारें लगी रहती हैं। दोस्तों, भगवान शिवजी के इन चमत्कारिक मंदिरों के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आप पहले कभी इन 12 चमत्कारिक मंदिरों में गए हैं या नहीं, या इन 12 चमत्कारिक मंदिरों में से आप किन किन मंदिरों में महादेव जी के दर्शन करने जाएंगे, हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। हर हर महादेव शंभू।